नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे नवग्रहों के यंत्रों के बारे में। तो नवग्रहों के यंत्र किस लिए यूज होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे क्या होते हैं नवग्रह के यंत्र। बेसिकली क्या है कि जैसे जो हमारे को पीड़ा होती है, अलग अलग ग्रहों के द्वारा जो पीड़ा होती है, उससे बचाव के लिए उसके उपाय जैसे हम करते हैं, तो उसमें हमारे को नवग्रहों के अलग अलग ग्रह के अलग अलग यंत्र होते हैं, जो कि हम उनको पहन सकते हैं, बना सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि उस ग्रह की पर्टिकुलर उस ग्रह का जिसकी हमारे को पीड़ा है, उस ग्रह के यंत्र को रखने से हमारे पीड़ाओं की शांति होती है। तो कौन कौन से यंत्र होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये जो हमारा भोजपत्र होता है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या पूजा की दुकान से मिल जाएगा। तो भोजपत्र पे बनाया जाता है। भोजपत्र पे अनार की कलम से अष्टगंध भी एक तरीके का पाउडर होता है, और हल्दी वगैरह उसमें मिली होती है, काफी सारी चीजें। तो अष्टगंध भी आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगा। पूजा की दुकान से अष्टगंध लेके उसमें या तो गंगा जल मिलाए या चमेली का तेल मिलाए, या उसमें आप सिंपल गुलाब जल मिला के और अनार का पौधा होता है, अनार के पौधे में से छोटी सी कलम लेके उससे आप उस भोजपत्र पे बना सकते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूं कि कौन कौन से यंत्र होते हैं वो और कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये जो 9 हमारे ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की एक क्रमबद्ध हमारे को एक सूची याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि सूर्य 1 नंबर है, चंद्रमा 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 7, राहु 8 और केतु 9। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यंत्र बनते कैसे हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी यंत्र इस तरीके की जो है, इनकी 9 खानों का यंत्र होता है। ऐसे कोई भी ग्रह का यंत्र जो होता है वो 9 खानों का होता है। ये हमारे 9 खाने हो गए। अब जो इसके बीच वाले खाने, इसको बनाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे बनाए जाते हैं। कैलकुलेशन या नंबर जो इसमें हम लिखते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उसका तरीका मैं बताता हूं आपको। कि जो भी बीच वाले जो खाने हैं, उन खानों को आप एक्सटेंड कर लो, उन खानों को आप एक्सटेंड कर लो ऐसे। अब जैसे हमने मान लो सूर्य का यंत्र बनाना है, तो सूर्य का 1 नंबर है, तो 1 नंबर हम यहां लिखेंगे 1, फिर उसके बाद यहां 2, फिर यहां 3। तो ये एक लाइन हमारी जो है, मान के चलें कि ये हमारी ऐसे लाइन बनेगी। ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है, ऐसे जा रही है। दूसरी लाइन हमारी आएगी यहां पर, और तीसरी लाइन आएगी हमारी यहां पर। तो ये 3 लाइनें बनेंगी, ऐसे नंबर जाएंगे इसमें। तो जैसे अब हमने बनाया 1 2 3 ऐसे लिख लिया, उसके बाद 4 5 और 6, फिर यहां लिखेंगे 7 8 और 9। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा जो एक्सटेंडेड एरिया है, जितना भी हमारा एक्सटेंडेड एरिया है, वो एक्सटेंडेड एरिया को हम ठीक कैसे करेंगे, या मतलब कैसे हम पर्टिकुलर प्रॉपर यंत्र हम बनाएंगे। तो जो हमारा यहां पर जो एक्सटेंड वाला है, 1 नंबर यहां लिखा है, तो 1 नंबर हमारा उठ के आ जाएगा यहां पर। ये 9 नंबर यहां लिखा है, 9 नंबर उठ के आ जाएगा यहाँ पे अपोजिट में सामने। 7 नंबर यहां लिखा है, 7 नंबर उठ के आ जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर यहां लिखा है, 3 नंबर उठ के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा यंत्र जो है वो पूरा हो गया। अब जो एक्सटेंडेड था, हमारा जो एक्सटेंशन थी, वो हम सारी एक्सटेंशन मिटा देंगे। ये हमने इस तरीके से सारी एक्सटेंशंस इसकी मिटा दी। तो ये सूर्य का यंत्र हमारा तैयार हो गया। तो ये सूर्य का यंत्र बन गया। इसी तरीके से मान लो अगर हमने चंद्रमा का यंत्र बनाना है, चंद्रमा का यंत्र बनाना है अगर हमने, तो अब इससे मैं एक्सटेंशन बनाता हूं इस बार। ये हमने एक्सटेंशन बना दी, इस सेंटर में बनेंगी। अब चंद्रमा का मान लो, चंद्रमा के बदले अगर मान लो शुक्र का बनाते हैं, शुक्र का क्या नंबर है हमारा, 6 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर से शुरुआत होगी, यहाँ लिखेंगे 6, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8, फिर ऐसे। ये एक लाइन पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन हमारी ये वाली चलेगी,
9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये ऐसे भर गया हमारा। अब जो मैंने जो रूल बताया था, ये वाला एक्सटेंशन जो है ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ 8 लिखा है तो ये 8 यहाँ आ गया, ये 12 यहाँ लिखा है तो 12 यहाँ आ गया, ये 6 यहाँ लिखा है तो ये 6 यहाँ आ गया, ये 14 यहाँ लिखा है तो 14 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से अब जो है हम एक्सटेंशन सारी मिटा देंगे, तो ये हमारा जो है शुक्र का यंत्र तैयार हो गया। इस तरीके से हमने ये जो यंत्र है ये शुक्र का यंत्र हमने बना लिया। जैसे हमने ये वाला बनाया था सूर्य का, ये हमने बनाया था सूर्य का, तो इसी तरीके से आप कोई भी यंत्र बना सकते हैं। मान लो जैसे अगर हमने केतु का यंत्र बनाना है सपोज, तो केतु का यंत्र हम कैसे बनाएंगे, वही सिंपल तरीका है हमारा केतु का यंत्र बनाने के लिए। पहले हम 9 खाने बना लेंगे इसके, ये 9 खाने हमारे बन गए। अब इसमें जो है बीच में हम एक्सटेंशन बना देंगे इसकी चारों तरफ, जो सेंटर वाला है उसके एक्सटेंड बना लेंगे एक्सटेंशन। ये हमारी एक्सटेंशन बन गई। अब वही तरीका है, अब हमने जैसे केतु का क्या नंबर हमने बताया था आपको, केतु का नंबर है 9, तो 9 नंबर से शुरुआत करनी है, तो 9 नंबर हम लिखेंगे यहाँ 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17। अब वही तरीका है, ये 9 नंबर यहाँ है तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा 9 नंबर, 11 नंबर यहाँ है तो उठ के यहाँ आ जाएगा 11 नंबर, 15 नंबर यहाँ है तो उठ के यहाँ आ जाएगा 15 नंबर, और 17 नंबर यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा 17 नंबर। ये बन गया हमारा केतु का यंत्र। अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो हम एक्सटेंशन मिटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा यंत्र बन गया, केतु का, केतु। तो इसको जानना और समझना इतना आसान है, हम किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कैसे नंबर लिखे हुए, ये कैसे बनेगा ये, या इन नंबरों का क्या तरीका है। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं जितने भी यंत्र होते हैं। अब दूसरी चीज कि ये जो जितने भी यंत्र हैं, ये यंत्रों को, एक तो आपने यंत्र सीख लिया, ये यंत्र के नंबर कैसे बनाने हैं, उसके बाद पर्टिकुलर हर एक ग्रह के हिसाब से उस यंत्र को बनाने के लिए उसके अंदर एक आकृति होती है जिस तरीके से वो बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के यंत्र के बारे में। तो जो सूर्य का जो यंत्र होता है, सूर्य का यंत्र जो है वो गोल बनता है। जैसे हमारा ये जो यंत्र हमने बनाया, ये गोल में हम बनाएंगे, इसमें हम सूर्य का प्रॉपर जो है यंत्र ऐसे करके, इस तरीके से हम सूर्य का यंत्र बनाएंगे। जो नंबर जैसे मैंने आपको बताया तरीका, वो नंबर हम इसके बीच में, खानों के बीच में लिख देंगे। तो सूर्य के यंत्र की जो आकृति है वो गोल है। ऐसे ही जो चंद्रमा का जो यंत्र बनता है, वो चंद्रमा का यंत्र किस तरीके का बनता है, चंद्रमा का यंत्र बनेगा हमारा चंद्राकार शेप का, यानी कि ये चंद्रमा बन गया। इसके अंदर हम ऐसे चंद्रमा का जो है यंत्र बनाएंगे। ये हमारा चंद्रमा का यंत्र बन गया। तो इसी तरीके से हम अगर मंगल का यंत्र बनाना होगा, तो मंगल का यंत्र किस तरीके से बनेगा, मंगल का यंत्र बनेगा त्रिभुजाकार में, यानी कि ट्रायंगल शेप में। तो ये मंगल का यंत्र बनेगा। ये हमारा मंगल का यंत्र इस तरीके से बनेगा। तो फिगर हमने वही लिखनी है। जैसे हम मान लो मंगल का यंत्र बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन लगा लेंगे सारे। मंगल का नंबर हमने बताया 3, तो यहां से हम शुरू करेंगे 3, 4, और इसकी एक्सटेंशन यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, फिर यहाँ पे 9, 10 और यहाँ 11। तो अब वैसे ही हम इधर से उधर कर देंगे इसको। 11 यहाँ लिखा है तो ये 11 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ लिखा है तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ लिखा है तो ये पलट के 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ लिखा है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा।
तो ये हमारा बन जाएगा मंगल का यंत्र। तो हम ये नंबर हटा देंगे, इस तरीके से ये मंगल का यंत्र बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे को सभी ग्रहों के हम यंत्र बना सकते हैं, और हर एक ग्रह की जो है आकृति वो अलग अलग होती है। अब मंगल के बाद हम बात करते हैं बुध। तो बुध का यंत्र हम किस तरीके से बनाएंगे, आकृति जैसे हमारी ये रहेगी, लेकिन बुध के जो यंत्र है, बुध का यंत्र हमारा त्रिकोण, या ये कहें कि हम जो तीर के निशान का होता है बुध का यंत्र। वैसे तो यंत्र अपने आप में भी काम करेगा, जो हम यंत्र अगर हम बनाएंगे कोई भी, तो वो यंत्र अपने आप में भी काम करता है, लेकिन अगर हम उसको आकृति के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें ताकत और ज्यादा आ जाती है। तो ये हमारा ऐसे करके ये बुध का यंत्र बनेगा। इसी तरीके से अगर हमने बुध के बाद हमने बृहस्पति का अगर यंत्र देखना है, तो बृहस्पति का यंत्र किस तरीके से बनेगा। बृहस्पति का यंत्र सिंपल है, इस तरीके से हमारा बृहस्पति का यंत्र बन जाएगा। इसके अंदर हम वही सारे खाने लिख देंगे, जैसे 5 नंबर से शुरू हुआ है, तो 5 नंबर हमारा यहाँ आ गया, 6 यहाँ 7, यहाँ 5 लिख दिया हमने, 5 6 7, फिर यहाँ आएगा 8, या 8 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया 11 12, और यहाँ 1, 11 12 1 13। तो 13 नंबर हमारा यहाँ आ गया, 11 नंबर यहाँ आ गया, 7 नंबर यहाँ आ गया, और 5 नंबर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये बृहस्पति का यानी कि गुरु का यंत्र हमारा बन जाता है। तो ये हमारा गुरु का यंत्र तैयार हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से अब हम शुक्र का यंत्र देखते हैं। जैसे शुक्र का यंत्र अगर हमने बनाना है, तो वही पूरा का पूरा यंत्र जो मैंने तरीका बताया वो यंत्र बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 अपोजिट ट्रायंगल्स के अंदर उस यंत्र को बनाएंगे। इसके अंदर हमें इस यंत्र को बनाना होगा ऐसे, यानी कि हम स्टार शेप लेके, स्टार की जो शेप है उसके अंदर हम जो यंत्र बनाएंगे शुक्र का यंत्र, तो शुक्र की जो आकृति बनेगी वो स्टार शेप की बनेगी, और उसके अंदर हमें यंत्र बनाना होगा। तो ये बना हमारा शुक्र का यंत्र। इसी तरीके से अगर हम शनि का यंत्र बनाते हैं, तो शनि का किस तरीके का बनेगा। शनि का हमारा थोड़ा सा डिजाइन है उसका अलग से। जैसे ये हमारा यंत्र बन गया, ये हमारा शनि का यंत्र, इस तरीके से हमारा शनि का यंत्र तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे हम कि राहु और केतु का यंत्र किस तरीके से बनेगा। जैसे कि राहु का जो यंत्र है, राहु का यंत्र हमारा बनेगा सिंपल, इस तरीके से हमारा ये राहु की आकृति बनेगी, और ये इस तरीके से राहु का यंत्र हमारा बनेगा। केतु के यंत्र के बारे में बात करें, तो केतु का यंत्र किस तरीके से बनता है। केतु जो है वो ध्वजा का प्रतीक है, झंडे का प्रतीक है। तो जो यंत्र हम बनाएंगे, जैसे कि हमारा ये यंत्र बना हुआ है, तो इस यंत्र को हम झंडे में तब्दील कर देंगे। ये हमारा केतु का यंत्र ऐसे बनेगा झंडे के रूप में। तो ये हमारा 9 ग्रहों के अलग अलग तरीके के मैंने आपको यंत्र बताए हैं कि यंत्र बनेंगे किस तरीके से, उसमें नंबर किस तरीके से लिखे जाएंगे, और वो आकृति किस तरीके से बनाई जाएगी।
आशा करता हूँ ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।